2021 12 जोड़े के लिए कैसा है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर 2021 कैसा रहेगा। आज जिस जोड़े की बात करेंगे, पिछले साल ये जोड़े बहुत बुरी तरह मुतासिर था पिछले 2-2.5 सालों से, और सबसे ज़्यादा पिछले साल जिस जोड़े का मैंने हॉरोस्कोप बनाया और मेरे से ज़्यादा सवाल पूछे गए, आज उसी जोड़े की बात कर रहे हैं। वो है बुर्ज जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहेगा 2021? क्या माजी की तल्ख साल भुला पाएंगे इस 2021 में? आज करेंगे इसके ऊपर डिटेल के साथ बात कि 2021 कैसा रहेगा बुर्ज जद्दी के लिए यानी कैप्रिकॉर्न के लिए। इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं, क्योंकि सर्दियों का महीना, दिसंबर का महीना फुल सर्दियों का महीना होता है, और कैप्रिकॉर्न भी तो ठंड में आता है। तो कैप्रिकॉर्न पे बात करते हैं कि 2021 कैसा रहेगा। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। कैप्रिकॉर्न, पहले सेहत की बात करते हैं। अगर हम सेहत की बात करते हैं तो वो इस साल माशाल्लाह बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि लगन लॉट का मालिक ही आपके ताले में बैठा हुआ है। 12वें का और तीसरे घर का मालिक साथ जुपिटर भी बैठा हुआ है, यानी कि ज़्यादातर खर्चा आप अपनी ज़ात के ऊपर ही करते हुए नज़र आते हैं। चाहे अपनी फिटनेस का क्यों ना हो, लेकिन ज़्यादातर आप अपने खर्चे जो हैं अपनी ज़ात के ऊपर ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। और सेहत के लिए चाहे फिटनेस का इस्तेमाल करें या मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेके आप ये सिलसिला आपका चलता रहे, लेकिन ये आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि खाना माल का मालिक भी आपका ज़ोहल है, यानी कि ज़्यादातर आपका इनकम और सोर्स जो है वो बैरून मुल्क से होगा, और ख़र्चा भी ज़्यादा अपनी ज़ात के ऊपर ही होता नज़र आ रहा है। यानी सेहत के मामला काफ़ी हद तक बेहतर हैं इस साल, क्योंकि लगन लॉर्ड इधर ही बैठा रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर है। यानी सेहत जो है इस साल आपके लिए बहुत बेहतर है, चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी, और आप फील भी करेंगे कि ये साल जो है आपका बहुत बेहतर है पिछले सालों से। और इस साल आप जो हैं बहुत कम जो है सेहत के मसले मिसाल रहेंगे, क्योंकि लगन लॉर्ड भी, लेकिन पिछले साल भी आपके लिए बहुत बेहतर था, क्योंकि लगन लॉर्ड आपके लिए सेहत के मामलों के लिए काफ़ी कुछ बेहतर था। बेशक फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स पिछले साल से कम हुई हैं आपकी, लेकिन ये साल आपके लिए और बड़ी खुशखबरियाँ लेके आता हुआ नज़र आ रहा है। इसी पे सेहत के मामला जो हैं आपके वो बहुत ज़्यादा बेहतर जो हैं वो नज़र आते हैं। आपको फील भी होगा कि चीज़ें आपकी बेहतर हैं, बल्कि बेहतर ही नहीं बहुत बेहतर है। जो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपकी वेल्थ कैसी रहेगी और कहाँ से आप इनकम को जनरेट करेंगे, और फैमिली मैटर्स आपके कैसे रहेंगे। लगन का मालिक आपके जो खाना माल को देखें तो उसे 12वें घर में बैठा हुआ है, यानी कि, और 12वें का मालिक जो आपके 11वें घर का मालिक है उसके साथ, यानी कि ज़्यादा स्तर आपका इनकम ऑफ सोर्स जो है वो बैरून मुल्क से बनता रहेगा। चाहे वो इंटरनेट क्यों ना ज़रिया हो या इन्वेस्टमेंट करके क्यों ना करें, इन्वेस्टमेंट भी आप हाई लेवल्स के ऊपर करेंगे, और आपका जनरेट ऑफ मनी वो काफ़ी बेहतर रहेगी। फैमिली को लेके भी चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी, फैमिली में भी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, और खूब फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम भी गुजरेगा आपका, और फैमिली में इजाफा भी होता नज़र आ रहा है, और फैमिली में कुछ खुशखबरियाँ भी नज़र आएंगी, और फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तीसरे और 12वें घर का मालिक है। इन्वेस्टमेंट से आपको बेशुमार फ़ायदा होता हुआ नज़र भी आएगा। अब कैप्रिकॉर्न की अगर हम बात करें कैरियर की, आपका 10वां घर लिब्रा बनता है। लिब्रा से लगन 4th हाउस बनता है, यानी कैरियर के हिसाब से, यानी कि आपका कैरियर के हिसाब से केंद्र के अंदर ही जुपिटर और क्या नाम है सैटर्न जो है वो केंद्र में बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वहाँ से 10वें घर को भी देखेंगे, चीज़ें बहुत ज़बरदस्त। बस थोड़ा सा डिसिप्लिन को लेकर चलें तो आपका कैरियर के मामले जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त आपको ऑप्शंस मिलने जा रही है।
यानी कैरियर के लिहाज से चीज़ें बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर आपकी होने जा रही हैं और आपको अच्छा बेनिफिट्स मिलता हुआ भी नज़र आएगा। क्योंकि अगर लिब्रा से देखें तो जो राहु केतु हैं वो आपका केतु जो है वो आपके दूसरे घर में और राहु आपके 8वें घर में, यानी कि आपका ज़्यादातर जो इनकम का सोर्स होगा वो ये भी हो सकता है कि आप कोई चीज़ें जो हैं रिसर्च से रिलेटेड जो हैं उसके ऊपर अपने बिज़नेस को ज़्यादा फोकस करें और मैन्युफैक्चर से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा हों। यहाँ से भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है और सडनली अमाउंट्स जैकपॉट्स स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से भी आपको भी यहाँ से बेनिफिट्स और फ़ायदे जो हैं वो भरपूर लेवल्स के जाके मिल सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे कैरियर के लिए भी बहुत बेहतर होंगे। केंद्र में जुपिटर और सैटर्न बैठा, मंगल जो कि आपके 7वें का मालिक है 7वें घर में बैठा हुआ है शुरू में, यानी कि डेली सोर्स ऑफ इनकम भी आपके बहुत बेहतर होते नज़र आ रहे हैं, नए नए कॉन्टैक्ट्स आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और जनवरी और के एंड में और फरवरी के एंड में केंद्र में ही आपके यानी कि लगन लॉर्ड के ताले में और बिजनेस से चौथे घर में 6 प्लैनेट का कंजक्शन, जो आपके बिजनेस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी इवेंट्स होगा। यहाँ पर ज़्यादातर प्लैनेट्स आपके केंद्र और त्रिकोण का योग बनेगा, जो आपके लिए फरवरी का महीना बिजनेस और कैरियर के लिहाज से बहुत बड़ा, आपकी पर्सनैलिटी में भी बहुत बड़ा फ़र्क डालेगा और आपके बिजनेस के अंदर भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, यानी कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर आप बिज़नेस की डील्स को जो सोचेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बिज़नेस के अलावा से केंद्र में आ रहा है और ताले में ये आपका कंजक्शंस हो रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी में भी बहुत ज़्यादातर जोश नज़र आएगा और आपकी पर्सनैलिटी जो पिछले काफ़ी सालों से दब गई थी उसमें भी आप देखेंगे चीज़ें बहुत हद तक लेवल बेहतर होगा। पर यहाँ 8वें का मालिक सैटर्न भी आएगा, जिसको ग्रेन भी लगेगा फिर जून में, सॉरी मई में और जून में, तो ये थोड़ा सा टाइम होगा जहाँ आपको थोड़ा सा एहतियात करनी है। यहाँ आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड जो अगर काम कर रहे हैं उस सेक्टर से आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है। यहाँ कोई ऐसी गवर्नमेंट के साथ कोई टेंशन डिप्रेशन आ सकती है जो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। ख़ास तौर पर आप मई और जून का महीने में ये चीज़ें थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। यहाँ पे ग्रह लगे, लगन से वो 10वें से वो 11वां घर बनता है ल्यू, वहाँ पे आपको बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन लगन से वो 8वां घर है जो प्रॉब्लमेटिक है, जो प्रॉब्लम जो है वो खड़ी कर सकता है, हेल्थ को भी थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा, उस प्रेशर की वजह से आपको काफ़ी जो है टेंशन और डिप्रेशन पैदा हो सकती है, जो के लिए आपके लिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लम भी ला सकता है। तो प्रेशर नहीं लेना आपने, बस फोकस रहना है और डिसिप्लिन के अंदर रह के अपना बिजनेस करते हैं तो ये बिज़नेस आपके लिए बहुत बड़ी नहीं लगेगा। एक बड़े लेवल स्केल के ऊपर आप जो बिज़नेस को वो लेके जा सकते हैं, क्योंकि इस किस्म के प्लानिंग जो है, जो स्टार्स की जो 6 से 5 स्टार जो है आपके 4th हाउस में लगन में इकट्ठे हो रहे हैं, जो बिज़नेस के लिए बहुत बड़ी आपके लिए नई ऑफ़र लेके आएंगे। और जैसे ही अप्रैल में, मार्च के एंड में और अप्रैल के शुरू में जुपिटर लगभग 5वें घर में आ जाएगा। बेशक यहाँ पे तीसरे घर का मालिक है और छठे घर का मालिक है। जुपिटर के 5वें आने से आपके जो जुपिटर का 5वां घर बनेगा, यहाँ पे चीज़ें एक्सपेंड बहुत होंगी। अपनी जहानत की वजह से चीज़ों को बड़े लेवल्स के ऊपर आप ले जा सकते हैं और बड़ी चीज़ें आपकी होंगी और बड़े लेवल के ऊपर आप लेके जाएंगे। आप एजुकेशन से रिलेटेड भी कोई वर्क कर सकते हैं जिसमें आपको बेनिफिट्स मिलता हुआ नज़र आएगा एजुकेशन से, और शायद आपको नई तरीका कोई एजुकेशन सिस्टम ला के उससे बहुत ज़्यादा सिस्टम इस करके ऑनलाइन करके आप इसको बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। क्योंकि 5वां घर जो है जो आपके फैमिली का भी है और वो लगन का 5वां घर बनेगा, तो चीज़ें काफ़ी बड़ी ग्रोथ जो है आपके फाइनेंस की मैटर्स की और बिज़नेस की उभरती हुई नज़र आ रही है। राहु जो है आपके बिज़नेस के पॉइंट ऑफ से 8वें घर में बैठा हुआ है। अगर राहु की दिशा चल रही है और आप राहु की दिशा में हैं, तो यहाँ अगर ट्रांजिट में आपकी राहु की दिशा चल रही है तो ट्रांजिट में ये राहु
थोड़ा सा रुकावट आपके लिए लेकर आएगा, क्योंकि आपके 5वें घर में बैठा हुआ है टॉरस में, तो लगन से जो कि वो 8वां घर बनता है, वो लिब्रा से वो 8वां घर बनेगा, तो यहाँ राहु की दिशा जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी। लेकिन अगर आप रिसर्च के साइड के ऊपर जाते हैं, रिसर्च पे अपना बिजनेस आपका फोकस है या आपकी जॉब रिजर्व फोकस है, तो आप देखेंगे आपके करियर के लिहाज से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी और आपको सही मायनों में उसका बेनिफिट्स भी मिलता हुआ नज़र आएगा और आप सही लेवल के ऊपर काम करते हुए नज़र आएंगे और बिज़नेस की जो नित नई चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बेहतर हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं आपकी मैरिज की। यहाँ पे ताली में ही जुपिटर आ जाएगा और जुपिटर जो है आपके 12वें घर का और 3रे घर का मालिक है, 7वें घर को देखेगा, लगन का मालिक भी देखेगा, मून तो मूव करता रहता है। तो यहाँ शादी के लिए बड़ा अच्छा टाइम है, जनवरी से लेकर 28 मार्च तक, 29 मार्च तक। यहाँ जो कैप्रिकॉर्न मैरिज नहीं हुई, जिनकी अनमैरिज हैं, अभी बैचलर हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। एक अच्छा टाइम है जहाँ पे आप शादी का योग जो है वो बन सकता है। और यहाँ पे जो शादीशुदा हैं, यहाँ सैटर्न भी है जो एग्रेसिव है, लेकिन जुपिटर जो है पॉजिटिव सर है। लेकिन इस कुंडली में जुपिटर थोड़ा मेलिफिक है, 12वें घर तो इसे घर का मालिक है। तो रिलेशनशिप को थोड़ा मजबूत कीजिएगा, किसी की गलतफहमी की वजह से अपने रिलेशनशिप को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। रिलेशन और थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी होगा, बेहतर भी होगा, विजडम भी होगा। आप रिलेशनशिप में बिजनेस पार्टनर से भी चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी और बिजनेस पार्टनर को लाइफ पार्टनर में से आपके फाइनेंशियली ग्रोथ भी काफ़ी बेहतर होंगे। तो थोड़ा सा अपने अंदर दूरियां जो हैं उसे ख़त्म करके करीब आने की कोशिश करें, चीज़ें काफ़ी हद तक आपके रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा और आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन में राहु बैठा हुआ है। राहु टेक्निकल एजुकेशन के लिए बड़ा ही आइडियल है और 9th हाउस में आपका जुपिटर और सैटर्न वहीं 5-6 ग्रह का एक कंजक्शन आइडियल है आपके लिए। एजुकेशन का साल जो करना चाहते हैं साल कर जाएं, एजुकेशन के लिए बहुत ही एक्सीलेंट साल है आपका। जो आपकी ख्वाहिश है, जिस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाह रहे हैं या बाहर भी अगर स्टडी करने जा रहे हैं, तो बहुत ही आइडियल टाइम है। इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएं। एजुकेशन के लिहाज से ये साल आपके लिए बड़ा ही आइडियल है। अब हम बात करते हैं लव अफेयर्स की। वो भी 5वां घर ही होता है, उसका मालिक वीनस है। वीनस 7वें घर में पहली 3 दिनों तक रहेगा, उसके बाद 8वें घर में आ जाएगा, यानी कि सेजिटेरियस में, जो कि आपका 12वां घर बनेगा और 5वें से 8वां घर बनेगा। तो शुरू में ही राहु जो आपके रिलेशनशिप है, मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ मत सोचिएगा, कोशिश कीजिएगा एक के साथ ही रहें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे तो आपकी शख्सियत के ऊपर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और लोगों में भी आपका इमेज काफ़ी ख़राब होगा, क्योंकि राहु आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर देगा अदर्स पीपल्स में। एक की जगह 5-6 लोगों में आप इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि 11वें घर में केतु है और वहाँ आपके दोस्त जो हैं, जो आपके बड़े अच्छे बुरे वक्त के साथी थे, वो आपसे कटना शुरू हो जाएंगे। और आपकी इस नेचर को, जहाँ राहु आपको मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ ले जा सकता है, तो ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कोशिश करें कि मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ जाएं, एक ही रिलेशनशिप की तरफ जाएं। और 9th, क्योंकि लगन जो है वो 9th हाउस बनता है, आप यहाँ ऐसे लोगों से भी आपका अफेयर हो सकता है जो आपके से ना हो। मसलन अगर आप मुसलमान हैं, वो ईसाई हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, या अदर रिलीजन्स के हो सकते हैं, या अदर कास्ट के हो सकते हैं, या अदर कोई भी उनका हो सकता है। यहाँ इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ा केयरफुल रहें तो चीज़ें बहुत बेहतर हैं। मल्टीपल की तरफ मत जाएं, जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब हम बात करते हैं आपकी सेहत, हेल्थ की। बीमारी, क्या बीमारी तो इस साल अपने 6ठा घर बीमारी का घर होता है, जो कि जमनाय है। जमनाय से लगन जो है वो 8वां घर बनता है, वहाँ जुपिटर और सैटर्न बैठा हुआ है।
यहाँ आपको हेल्थ इश्यूज़ कोई ना कोई बीमारी ऐसी लग सकती है जो कि आपके लिए जोड़ों की तकलीफ़ और बैकबोन की प्रॉब्लम जो है वो आपके लिए खड़ी कर सकता है। तो यहाँ ज़्यादातर आप फोकस रहें, और क्योंकि आपके 12वें घर में राहु बैठा हुआ है तो रातों को जागना ये भी आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम ला सकता है, आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है। कोशिश करें कि आप ज़्यादातर रातों को जागे मत, दिन में जो काम कर सकते हैं करें और रात को सोने के लिए रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वरना ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत को बुरी तरह मुतासर कर सकता है, क्योंकि लगन से 8वें घर में आपके सारे 5 से 6 साल का कंजक्शंस होगा जो थोड़ा सा आपकी ऐसी बीमारी को कर सकता है, लंबी बीमारी आपको दे सकता है जो आपको अपने साथ सारी ज़िंदगी लेके चलना पड़े। तो यहाँ बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना है, अपनी सेहत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ मत करें और ना ही अपनी नींद को ख़राब करने की कोशिश करें। यहाँ जितना बेहतर रहेगा आपके लिए, आप उतना ही बेहतर रहें कि आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो और आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ ना हो, वरना चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकती हैं। यहाँ जब जुपिटर 9th हाउस में आएगा, एक्वेरियस में आएगा, तो फिर थोड़ा सा हेल्थ के मामले जो हैं काफ़ी हद तक बेहतर होंगे, वहाँ चीज़ें जो हैं आपके लिए बेहतर होंगी। तो थोड़ा सा ये जो टाइम मार्च तक है यहाँ थोड़ा सा एहतियात करें, यहाँ आपके एहतियात करने से आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ये था कैप्रिकॉर्न का। कैप्रिकॉर्न जुपिटर जो है वो जनवरी से लेकर मार्च तक आपके ताले में रहेगा, जो 12वें घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है। तीसरा घर छोटे बहन भाइयों को होता है। अपने बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी को ज़रा संभाल के रखिएगा, अपने कंट्रोल में रखिएगा, और अगर वो किसी बात का वो बुरा लगता है, अगर आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं, उनका आप साथ दें तो आपको ये लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। सेटन जो कि आपके खाना माल का मालिक भी है, लगन का मालिक भी है, जो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ आप से उनको स्ट्रॉन्ग करता है, चीज़ें बेहतर करता है। 8वें का मालिक जब ग्रीन लगेंगे 10 जून को, 7वें का मालिक आपका कमर होता है, जब ग्रेन लगे तो अपने पार्टनर्स को और अपनी सेहत का कोई ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हो, और कोई विरासती प्रॉपर्टी को लेकर भी चीज़ें यहाँ थोड़ी सी टेंस रह सकती हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपका जो चौथा घर है उसका बुर्ज हमल है, क्योंकि शुरू में ही बैठा रहेगा अपने घर में, तो वहाँ से जो 8वां घर है वो ल्यू है। जैसे यहाँ पे जुपिटर आएगा एक्वेरियस में आपके दूसरे घर में, तो 8वें घर को भी देखेगा, तो चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा कंट्रोल रख के चीज़ों को बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पेशेंट के साथ, कंट्रोल के साथ बैठे रहें, चीज़ें आपके लिए बहुत हद तक बेहतर रहेंगी, और ये साल भी आपके लिए पिछले सालों से बहुत हद तक बेहतर होगा। आपके गिले शिकवे काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो उसको शेयर भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी कीजिएगा और बताइएगा आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।